Hello, once again we are here together to take more steps towards English. और आज हम लोग जिसकी चर्चा करेंगे उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी देयर। क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी देयर। ये क्या है इसको समझते हैं। हम लोग जब कोई कहानी कहते हैं, कहानी सुनते हैं, उसमें सेंटेंस शुरू कैसे होती है? ऐसे, बहुत पहले एक राजा था। एक राजा था। मैं आपको बता दूं, जब मैं सेंटेंस स्टूडेंट से पूछता तो वे या तो हेस्ट में या कन्फ्यूज़न में या इग्नोरेंस में, जैसे अनजाने में, क्या कहते? ए किंग वाज। मुझे लगता है अभी आप में से भी बहुत से लोग यही कहेंगे, ए किंग वाज। बहुत से लोग जानते होंगे, दैट्स वेरी गुड। तो हम लोग सेंटेंस आगे कैसे करते हैं? क्या कहते हैं? ए किंग वाज। नो, नेवर, दिस इज़ नॉट द वे। ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका है। जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका परिचय कराएंगे। क्या कराएंगे? परिचय कराएंगे। और परिचय कराना, दैट इज़ टू इंट्रोड्यूस। इस परिचय कराने के लिए वी यूज़ देयर, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर। हम लोग इसको देयर कहते हैं। एंड आप देयर जानते होंगे, आपने देयर पहले भी सुना, यूज किया होगा, पढ़ा होगा। देयर जनरली वी कॉल इट वहाँ। लेकिन मैं यहाँ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। दिस इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। आप ग्रामर में पढ़ेंगे, बाद में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे आगे बढ़कर। इसकी बात यहाँ नहीं की जा रही है। हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो है इंट्रोडक्टरी देयर। एक राजा था, मैंने कहा भी एक राजा था, तो हमें कहना चाहिए देयर वॉज अ किंग। ऐसे कहना चाहिए। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। और इसकी डिटेल जानकारी हम लोग अब आगे समझते हैं। ऐसा समझते हैं कि वी कैन यूज़ देम इन आवर ओन वे वेरी इजीली। आसानी से हम इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ें, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। देखते हैं, यदि हमको कहना पड़े कि एक पेड़ है तो किस तरह से हम कह सकते हैं उसको? एक पेड़ है, इसको समझेंगे। सबसे पहले कहना है एक, जो कुछ भी है यहाँ भराएगा है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं? देयर इज, पहले लगाना देयर इज। उसके बाद जो भी है ए एन, आप जानते हो यूज करना है ए एन का, उसके हिसाब से यूज करेंगे। तो हमें कहना है एक पेड़ है। एक पेड़ है, तो उसको कहेंगे सबसे पहले एक है, फिर पेड़। तो यहाँ क्या किया? देयर इज, ए या एन में से ट्री कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना है? देयर इज अ प्लस ट्री। नाउ यू जॉइन देम, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? देयर इज अ ट्री। एक पेड़ है। बहुत आसानी से आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। आप इसी तरह से यूज करेंगे, बोलेंगे इसको। देयर इज अ हाउस, एक घर है। देयर इज एन एग, एक अंडा है। देयर इज अ मैन, एक आदमी है। देयर इज एन एलिफेंट। तो आपने क्या देखा कि सबके पहले हमको क्या लगाना है? देयर इज ए या एन। ओके, एक है तो इज लगाना है। सबसे पहले देर लगाएंगे, उसके बाद अगर एक है प्रेजेंट में तो हमको इज लगाना है। उसके बाद जो कुछ है उसके बारे में बात करनी है। तो देर इज एन एलिफेंट। देर इज अ टेम्पल। देर इज अ टेम्पल, एक मंदिर है। हम आगे सीखेंगे। सेंटेंस हमने लंबा करना शुरू किया है। देर इज़ अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक मंदिर है।
अगर आपको इस तरह के सेंटेंस आगे सीखते रहने हैं, बेसिक ट्रांसलेशन अभी से लेकर के आपके आगे क्लासेस में या आपके आगे लाइफ में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, जो पढ़ने वाले हैं इफ़ दे सीट इन द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, वहाँ भी ट्रांसलेशन आता है, वहाँ भी आपको बेसिक की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह सेंटेंस हम आगे लंबा करते जाएंगे। अभी हम देखें, देयर इज अ काव, एक गाय है, दिस वे वी कैन मेक। अब आगे बढ़ाएंगे, देयर इज ए काव इन द फार्म, खेत में एक गाय है, दिस वे विल। आगे बढ़ेंगे, सेंटेंस हम लंबा करते चले जाएंगे। तो पहले बेसिक है, इसके अभ्यास करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब इट। आप इसी तरह से लगातार अच्छे से अच्छे सीखते चले जाएंगे। नेक्स्ट चलो आते हैं, अगर एक से अधिक रहे तो, एक से अधिक है तो सबसे पहले हमको देयर लगाना है। मस्ट रिमेंबर, इस तरह से परिचय कराने के लिए हमको सबसे पहले देयर का यूज करना है। उसके बाद है कितने, एक से अधिक, तो हम आर लगाएंगे। एक था तो इज लगा रहे थे, तब क्या करेंगे, देयर आर। आगे तारे हैं इसके लिए केवल हो गया देयर आर, तारे स्टार्स, एक से अधिक हो ना, स्टार्स, सो देयर आर स्टार्स, तारे हैं। ओके, आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर, आप समझ रहे होंगे। हम आगे फिर मैंने भी कहा, देयर आर स्टार्स इन द स्काई, आसमान में तारे हैं। आगे सीखेंगे कैसे बढ़ाना है। हियर नाउ, अब आप आगे बोलिए, देयर आर बेल्स, घंटियाँ हैं, देयर आर बेल्स। देयर आर पीपल, लोग हैं। आपको भीड़ लग रही है तो क्राउड बोलिए, देयर इज अ क्राउड, फिर हो जाएगा इज, एक भीड़ है, देयर इज अ क्राउड। आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं समझकर। बैलून्स, देयर आर बैलून्स, गुब्बारे हैं। ओके, इन द सेम वे यू कैन यूज द नेक्स्ट थिंग्स। और आगे क्या क्या है आप उनको भी कहने की कोशिश करेंगे। देयर आर ट्रीज, देयर इज अ बर्ड इन द नेस्ट। आगे हम सीखेंगे, पहले कहना सीखेंगे, देयर इज अ बर्ड, यहाँ हमने यह लगाया। ओके, देयर इज कहेंगे इसके, देयर इज अ बर्ड। ओके, क्लियर। तो हमने प्रेजेंट में सीख लिया, प्रेजेंट में इज आर कहना है, देयर इज, देयर आर, एक होने के लिए इज, ज़्यादा होने के लिए आर, लेकिन शुरू में देर लगाना है। अब हम आते हैं पास्ट में। कहाँ पर आते हैं, पास्ट में। हम लोगों ने चर्चा की थी ना, पास्ट जो बीत गई बात, अगर उसकी बात करेंगे, बीते समय की बात, तो कहना होगा था, थे, था, थी, थे, थी, इस तरह से बात करेंगे। तो कहेंगे एक था, चाहे एक थी, तो उसको कैसे कहेंगे, देयर वाज अ, चाहे देयर वाज एन, है ना। अब देखिए आगे ऐसे कहेंगे, एक जंगल था, एक था जंगल, तो कहेंगे देयर वाज, एक की बात है, अ चाहे एन यूज करेंगे। तो यहाँ फॉरेस्ट, एफ कॉन्सोनेंट साउंड, सो देयर वाज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। वेरी इजी। अब आप यूज कीजिए आराम से। कैसे यूज करेंगे, देयर वाज एन आर्चर, एन आर्चर, एक धनुर्धर था। धनुर्धर किसको कहते हैं, तीर धनुष का जो यूज करने जानता है, जैसे अर्जुन था, अर्जुन वाज एन आर्चर, तो यहाँ पर देयर वाज एन आर्चर, एक धनुर्धर था। इन द सेम वे, देयर वाज अ स्टेचू, अ स्टेचू, एक मूर्ति थी। किसकी, ऑफ लॉर्ड बुद्धा, बाद की बात है। अभी आप कहने सीखेंगे, देयर वाज अ स्टेचू, एक मूर्ति थी। और देयर वाज अ ट्री, ओके, देयर वाज ए टेलर, टेलर दर्जी। हम लोग ये सब वर्ड सीख चुके हैं इसके पहले के वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखा है पीछे देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। वर्ड्स तो जानने चाहिए ना, जिसका परिचय दिलाना है। अगर हम उसकी अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो परिचय किसका कराएंगे। सो हमने शुरू से कहा है कि यू मस्ट ट्राई टू नो एवरी थिंग, एवरी नेम अराउंड यू। आपके चारों जितने कुछ है सबके बारे में जानने की कोशिश, सबके नाम एटलीस्ट जानने की कोशिश जरूर करेंगे। ओके, देन देयर वाज अ चाइल्ड, एक बच्चा था। ओके, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। ओके, नाउ अब एक से अधिक होगा पास्ट के लिए, तो
एक से अधिक थे या थी, कैसे कहेंगे? देर वर। जानवर थे, अब यहाँ क्या था? एक जंगल था, देर वॉज अ फॉरेस्ट। अब क्या है? जानवर थे, तो देर वेर एनिमल्स, देर वेर एनिमल्स। कहाँ? इन द फॉरेस्ट, जंगल में। बाद में सीखेंगे हम लोग कैसे। देर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। देर वेर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में जानवर थे। ओके, अब बाकी आप कहेंगे देर वेर पेन्स, कलमें थी। देर वॉज अ बॉय। देर वेर टू फ्रेंड्स, दो मित्र थे। देर वेर मेनी एलिफेंट्स, बहुत सारे हाथी थे। देर वेर चिल्ड्रेन इन द पार्क, पार्क में बच्चे थे, तो देर वेर चिल्ड्रेन। अभी हमको करना क्या है? देर का यूज करना, तो देर वेर चिल्ड्रेन। ओके, आई थिंक इट इज ऑल्सो वेरी क्लियर। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो प्रेजेंट में क्या हमने किया? देर इज, देर आर। पास्ट में क्या किया? देर वाज, देर वेर। ओके, आप इस तरह से बाकी चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे और आगे हम लोग और समझते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेजेंट होने पर देर इज, देर आर, पास्ट होने पर देर वाज, देर वर। अब फ्यूचर आ जाए तो कि है नहीं, था नहीं, होगा। तो इसमें एक हो चाहे एक से अधिक हो, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? देयर विल बी, देयर विल बी। एक होगा तो ए एन, और ज़्यादा होगा तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लगाना है। कैसे कहेंगे? जैसे कहेंगे मेरे गांव में एक स्कूल होगा, अभी है नहीं, होगा। एक स्कूल होगा, तो होगा के लिए क्या कह दिया? देयर विल बी। और एक स्कूल के लिए अ स्कूल, नाउ यू जॉइन देम, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी अ स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक स्कूल होगा। अभी आप कहने का प्रैक्टिस करेंगे, देयर विल बी अ स्कूल, एक स्कूल होगा। ओके, दुकानें होंगी, होंगी, देयर विल बी दुकानें, शॉप्स, जॉइन देम, देयर विल बी शॉप्स, दुकानें होंगी। कहाँ होंगी बाद में हम लोग जोड़ेंगे ना, पहले इसको सीख लेते हैं। ओके, तो अब आप लोग कहने की कोशिश करेंगे एक रास्ता होगा, कहाँ? जंगल में, तो देयर विल बी अ पाथ, देयर विल बी अ पाथ इन द फॉरेस्ट। बाद में जोड़ेंगे, पहले आप कहिए देयर विल बी अ पाथ। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें होती जो दिखती नहीं है, उसके बारे में अगर कहना है, जैसे कहेंगे प्रेम होगा, आपस में प्रेम होगा, तो कहेंगे देयर विल बी लव। भाईचारा होगा, देयर विल बी ब्रदरहुड। भाईचारा क्या बोलते हैं? ब्रदरहुड। ओके, दोस्ती होगी, देयर विल बी फ्रेंडशिप। ओके, खुशियाँ होंगी, देयर विल बी प्लेजर्स। ओके, कभी कभी झगड़ा भी होता है, विवाद भी होता है आपस में, तो तुम में होता है ना? तो विवाद होगा, देयर विल बी अ डिस्प्यूट, देयर विल बी अ क्वारल, झगड़ा होगा। ओके, दिस वे, इस तरह से हम चीज़ों का परिचय कराने के लिए देयर का यूज करते हैं। एंड आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप जरूर समझ गए होंगे बातों को। तो एक काम करते हैं ना हम लोग कि थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं अपनी तरफ से। कैसे करेंगे अभ्यास? ऐसे आते हैं और यहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को बोलने की कोशिश करते हैं, अपनी मर्जी से जो लगाना है आपको। जैसे कहेंगे एक किसान था, तो क्या कहेंगे? देयर वाज अ फार्मर। एक महिला है, देयर इज अ वुमेन। एक बूढ़ा व्यक्ति था, देयर वाज एन ओल्ड मैन। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक शेर था, देयर वाज अ लायन। इंद्रधनुष है, देयर इज अ रेनबो। हमने पीछे के ही जो हम लोगों ने वर्ड सीखे हैं उसी को लेकर आपको सिखाने की कोशिश किया है। आप ये वर्ड जानते होंगे, नहीं जानते जानने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो पहले के वीडियोज़ को देखेंगे, आप इन चीज़ों को जान जाएंगे। ओके, उसी तरह से कहना चाहेंगे हम
एक खुशहाल परिवार होगा। क्या होगा? खुशहाल परिवार। खुशहाल परिवार, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। ओके, तो क्या सिखाया हमने? एक खुशहाल परिवार होगा, इसके पहले क्या लगा देंगे? देयर विल बी, देयर विल बी अ हैप्पी फैमिली, खुशहाल परिवार होगा। अंडरस्टैंडिंग? बहुत उत्सव होंगे। देयर विल बी फेस्टिवल्स, उत्सव होंगे। ओके, एक कुत्ता था, देयर वाज ए डॉग, उसके मुंह में एक हड्डी का टुकड़ा था, देयर वाज अ पीस ऑफ बोन, देयर वाज अ पीस ऑफ बोन इन इट्स माउथ। बाद में अभी क्या कहेंगे? देयर वाज अ पीस ऑफ बोन, देयर वाज अ पीस ऑफ ब्रेड, उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा था। ओके, एक कुआं था, देयर वाज अ वेल, एक कुआं था। एक मेंढक था, देयर वाज अ फ्रॉग, एक मेंढक था। ओके, देयर वर ट्रीज, देयर वर ट्रीज, देयर विल बी अ गुरुद्वारा, एक गुरुद्वारा होगा। तो दिस वे वी कैन से ऑल द थिंग्स, सारी चीज़ों को जिसको हम देखें, जिसका परिचय कराना हो, हम उसके लिए इस तरह से यूज करते हैं। तो अब आप गलतियां नहीं करेंगे। तो इतना कुछ जानने के बाद अब तो आप गलतियां नहीं करेंगे। और जब भी इस तरह की बात कहनी होगी, एक लड़का है, एक गांव था, तो हम कहेंगे देयर वाज अ विलेज, एक गांव था, इस तरह से कहेंगे, है ना? ऐसा नहीं कहेंगे ये विलेज वाज। और इस तरह से अब एक थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, जैसे एक जंगल में से एक शेर रहता था, तो हम उसको कैसे कहेंगे? एक जंगल में एक शेर रहता था, देयर, काम ले लेंगे पहले, लिव्ड, रहता था, देयर लिव्ड ए लायन। उसके बाद कहाँ? तो उसको लिखते हैं इन ए फॉरेस्ट। तो इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी चूंकि इसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। देयर लिव्ड अ लायन इन अ फॉरेस्ट, किसी गांव में एक किसान रहता था। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ सर्टेन विलेज। ओके, तो दीज थिंग्स वी विल रीड इन द नेक्स्ट वीडियोज, एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लर्न मोर एंड मोर, और आगे सीखते चले जाए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।